ज्योति जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस जीवन में अब बस एक भय रह गया है कि वो बहुत सताता है कि आपका हमें छोड़ जाने का। महाराज जी, वो दिन मतलब हाँ, ये तो सत्य है, क्योंकि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है और ये शरीर एक नियत समय तक के लिए है। अब वो तो पता नहीं कितना नियत समय है, जहाँ नियत समय पूरा हुआ तो शरीर छूट जाएगा। अब हमको इस शरीर से आसक्ति नहीं करनी, हमको हमारे वचनों से आसक्ति करनी है। तो वचन तो रहेंगे, टेप में, मोबाइल में, ये तो रहेंगे। तो अगर वचन पर हम चलें तो ठीक रहेगा। शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। हम भी चाहें तो भी नहीं रोक सकते, आप भी चाहें तो नहीं रोक सकते। भगवान आए तो भी अंतर ध्यान की लीला करनी पड़ी, तो ये तो निश्चित है। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ सबको मरना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष समय आने पर शरीर छोड़कर चले गए। तो अब इस ये भय अपना शरीर छूटेगा या अपने प्रियजनों का शरीर छूटेगा, ये तो पक्का है, छूटेगा। जनों से उतना नहीं जितना आपसे। हाँ, गुरु भाव होने पर या संत भाव होने पर या भगवत भाव होने पर ऐसा है, पर शरीर छोड़ना पड़ेगा पक्का। जबरदस्ती काल शरीर को छुड़ा देगा, ये तो पक्की बात है। शरीर तो छूटने वाला है। महाराज जी, आप कहते हैं कि मंत्र वही होता है जो गुरु द्वारा दिया जाता है, किंतु मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपके द्वारा कृष्णाय वासुदेवाय का निरंतर जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या मुझे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही? नहीं, क्या आप गुरु भाव नहीं मानते क्या? अगर आपसे हमने सुना कि राधा राधा जपो, हम मान लेते हैं तो हो गया ना। क्या कान फुकवाना एक जरूरी होता है क्या? बात मान लेना होता है। पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी रोज गंगा स्नान करने जाते थे, तो कबीरदास जी वो सीढ़ियों पर लेट गए। हमने ऐसा स्कूल की किताब में शुरुआत में चरित्र आया था तो पढ़ा था। तो जो ही चरण रखा तो उनकी छाती पे रखा, तो उनका, अरे बेटा राम राम बोलो। बोले गुरु जी राम राम। और सिद्ध महापुरुष कबीरदास जी यही दीक्षा हो गई, बेटा राम राम बोलो, सिद्ध हो। तो हम संतों की जो बात मानते हैं वो गुरु मुख से ही तो निकली हुई बात है। जो अगर हम कह रहे हैं राधा राधा जपो और आप राधा राधा जप रहे हैं, तो आपका गुरु मंत्र ही तो हो गया। तो ऐसे भाव से मानना चाहिए। और भाव न माने तो गुरु मंत्र लेने के बाद भी कल्याण थोड़ी होगा। बात तो भाव से होगी, ना कि कान फुकवाने से होगी। अगर केवल कान फुकवाने से होती तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाता, लेकिन कान फुकवा कर यदि गुरु मंत्र नहीं जपा, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चले, तो अपराध बन गया, गुरु अवज्ञा बन गई। वो तो आपके लिए और परेशानी की बात हो गई। तो हमें लगता है गुरु की बात मानना ही गुरु मानना है। गुरु की बात मानना ही गुरु बनाना है। अगर गुरु बना लिया, गुरु की बात नहीं मानी, तो आप गुरु मंत्र नहीं लिए। और गुरु मंत्र नहीं लिए लेकिन गुरु की बात मान लिया, कोई नाम जप करे, तो आप शिष्य हैं। ये बात समझो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा प्रतिदिन राधा नाम जपने का अभ्यास करने लगे हैं। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसे रिश्ते नाते आते हैं जिन्हें हम सच्चा प्यार और आदर देना चाहते हैं, लेकिन उनसे केवल घृणा एवं निरादर ही मिलता है। ऐसे समय में दिल दुखता है। हम अपने मन को शांत उस समय कैसे रखें? हाँ, भगवान का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके। क्योंकि यहाँ कोई सच्चे हृदय से प्यार करना नहीं चाहता। यहाँ सब जगह स्वार्थ, छल, कपट, अपनी कामना की पूर्ति। यहाँ सच्चे हृदय वालों का आदर नहीं है। सच्चाई से चलने वालों का आदर कम है समाज में। आज जो जितना गंदा बोल सके, गंदा चल सके, गंदा आचरण कर सके, समाज उसी के, भाई ये ऐसा। और जो सिधाई से चले ना, तो लोग कंकड़ मारते, सीधे चलते चलने में कंकड़ मारते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसको उपहास करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो धर्म में चलना चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, उसका उपहास करते हैं लोग। लेकिन सत्य सत्य रहता है, उपहास सह जाओ। हम किसी से प्यार करें सच्चे हृदय से, और वो हमें सच्चे हृदय से प्यार करे, वो केवल एक ऐसा है, भगवान, दूसरा कोई नहीं है। ये हम पक्की बात तुम्हें बता देते हैं। छल कपट का प्रेम तो हमने देखा है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं देखा। महाराज जी, आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं, तो क्या जो अधर्म आचरण कर रहा है वो अंदर से शांत है क्या? नहीं, बिल्कुल अंदर की बात तो महाराज जी अंदर आप ही पकड़ पाएंगे। अंदर से अशांत और भयभीत। जैसे एक किसी गैंग का आदमी, जो हम सैनपुर में गंगा किनारे थे, तो गैंग में विस्फोट हो गया था, तो भाग के आया था। वो रात में सोते समय 2-2 मिनट में उठ के बैठ जाता। तो हमसे कहते, क्यों भाई? बोले मुझे डर है। तो जो दूसरों की हत्या किए हुए, जो पाप किए हुए, वो चैन से सो नहीं सकते, चैन से खा नहीं सकते, उस मतलब चैन से 1 मिनट नहीं रह सकते। केवल बाहरी रौब तुम्हें दिखाई देती है कि लांगोट पहरे, राइफल लिए और बड़ा ऐसा। फायदा क्या हुआ महाराज? तो बस यही तो जीव का भ्रम है, यही जीव का भ्रम है। वो फायदे के लिए अगर समझे तो भगवान का मार्ग है। ये तो अच्छे, यही रोड के किनारे पड़े हैं, ये क्योंकि वो अधर्म नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए वो रोड के किनारे चैन से सो रहे हैं। और वो गद्दा में भी बैठकर चैन से नहीं सो पा रहा था, 2-2 मिनट में उठ के बैठ जाता। कोई आया क्या, कोई मेरे विषय पूछा क्या? वो एकदम घबराई, फल बगल में रखे हुए भयभीत है, अशांत है, चित्त बेचैन है। पाप करने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। अशांत, चिंता,
शोक, भय, उद्वेग, ये उसको प्राप्त होते हैं। पर अब उसको दूसरा रास्ता मालूम नहीं, इसलिए उसी रास्ते पे बढ़ता चला जाता है, उसी रास्ते पे बढ़ता जाता है। क्योंकि कहीं से धन मार लिया तो है, तो भयभीत है। मर्जी समझ आ रही है कि कोई सरकारी उसमें भी है, अगर उसने 5 लाख की घूस भी ले ली, बट उसको प्रतिपल भय है कहीं घर में छापा ना पड़ जाए, कोई पकड़ा ना जाऊं। बट महाराज जी ये बात समझ क्यों नहीं आती हमें? भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि वो अज्ञान में ही जी रहा है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। और फिर समझ में कभी एक ना एक दिन आ जाता है, जब पकड़ा जाता है, बेइज्जती होती है, तब उसको लगता है यार इससे तो अच्छा है कि जो हमें सरकारी पेमेंट मिल रही थी उसी में शान से जीते। तो एक ना एक दिन अधर्म चोट करता है, पर जब चोट करता है तो बहुत समय व्यतीत हो जाता है, बहुत हम आगे निकल गए होते हैं, पीछे लौटने का चांस नहीं रहता है। महाराज जी आप तो शास्त्रों का परिणाम भी जानते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? नर्क, अन्य पशु पक्षियों की योनियों में जाना, भयानक रोगों से ग्रसित हो जाना, और इसी जन्म में परिवार में भयानक अशांति फैल जाना। ये पक्का है बात? पक्का, बिल्कुल पक्का है। अगर आप घूस लोगे, अधर्म का पैसा लोगे, तो आपका परिवार कभी सुख चैन और शांति से नहीं रह सकता। आपके लड़के, आपके परिवार वाले ही आपको उसका परिणाम दिखा देंगे कि आपने जो कमा के दिया है वो अशांति और दुख का कारण है, अशांति और दुख का कारण है। बिल्कुल महाराज जी मैं आपके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि रोज पाप हो जाता है, फिर लगता है प्रभु से मिल पाऊंगी ऐसे में या नहीं। क्या पाप हो जाता है? अपने को जो पता है पाप है उसे नहीं करना चाहिए। भूल से जो हो जाता है वो भगवान का नाम जप करते हैं, क्षमा हो जाएगा। लेकिन जानकारी से जो हमें पाप है उसे हमें बचना चाहिए। जब हमें पता है पाप है तो हम फिर क्यों पाप करें? हमको थोड़ा बचना चाहिए। हमें जब जानकारी ना हो फिर पाप हो जाए तो बात समझ में आती है। जब मुझे जानकारी है कि ये कीचड़ है, फिर हम काहे को लपेटे? तो पाप कीचड़ की तरह हमें गंदा करता है, तो हमें लगता है कि हमें बचना चाहिए। प्रभु तो बड़े कृपालु हैं, सर्वपापहारी हैं, वो मंगलकारी है, वो तो कृपा करेंगे। लेकिन हम भी जानबूझ करके जहर खाएंगे तो मरेंगे तो है ही। तो हम जानबूझकर पाप ना करें। भूल से कोई पाप हो जाता है, कोई ऐसा बलात् गलती हो जाती है, तो भगवान उसमें रक्षा करते हैं। प्रणाम। गुरुदेव भगवान, क्या शरणागत का स्वाभिमान होता है? अगर होता है तो उसकी क्या परिभाषा है? क्या ये भी अहम का दूसरा रूप है? नहीं, निंदनीय अहंकार है। कई बार एकांतिक में बता चुके हैं, जिस अहंकार के साथ प्रकृति का शब्द जुड़ता है वो निंदनीय है, वो त्याज्य है अहंकार। जैसे प्रकृति का धन, मैं धनवान, प्रकृति का बल, मैं बलवान, प्रकृति की बुद्धि, मैं बुद्धिमान। जो मैं शब्द प्रकृति से जुड़ता है वो त्याज्य है, और जो मैं शब्द प्रभु से जुड़ता है, जैसे मैं प्रभु का मित्र, मैं प्रभु का अभिमान है कि मैं दास हूं प्रभु का, तो जो ये अभिमान है ये ग्रहण करने योग्य है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो स्वामी जी कह रहे हैं ये अभिमान भूल कर भी ना जाए कि भगवान सियाराम मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। हर समय ठसक बनी रहनी चाहिए। तो समझ पा रहे हो आप? जिस अभिमान में प्रकृति माया जुड़े वो अभिमान त्याज्य है, और जिस अभिमान में परमात्मा जुड़े वो ग्रहण करने योग्य है। हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी भागवत जी, रामायण जी या प्रवचन सुनने मात्र से परमात्मा को पाया जा सकता है? नहीं, उसका मनन करने से, भगवान का नाम जप करने से और कथा सुनने से। जैसे हम प्रवचन सुन रहे हैं, अब आचरण ना उतारो, आप जो सुना गया उसको अपने जीवन में उतारो नहीं, तो लाभ क्या मिला हमें बताओ। जैसे हमने हलवा बनाने की सारी प्रक्रिया आपको बता दी, लेकिन कभी बनाकर ना आपने पाया ना हमने पाया, तो बेकार ही तो हुआ। बेकार गया कि नहीं गया? हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको याद है, लेकिन बना के कभी नहीं खाया। तो बात तो यह कि प्रक्रिया याद हो या ना याद हो, हलवा चक खाने को मिला तो बस समझ में आ गया कि हलवा का स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है। तो परमात्मानंद की हमें प्राप्ति तब होगी जब हम भगवान की कथा सुने, प्रवचन सुने, और उनमें जो उपदेश हैं उनको अपने आचरण में उतारें, उनकी जो लीलाएं हैं वो चिंतन करें, और हर समय भगवान में चित्त जोड़े नाम जप के द्वारा निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमारा चित्त भगवान में नहीं लगा, हमने कान से केवल भगवान की कथा सुन ली, चर्चा सुन ली, तो इतने से पुण्य बनेगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति मनन करने से होगी, चित्त को भगवान पे लगाने से होगी। समझ पा रहे हैं? महाराज जी गुरुदेव भगवान का लाडला कैसे बना जाता है, उनका कृपा पात्र? इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है केवल गुरु कृपा से? नहीं, प्रयास करना पड़ता है। अपना पुरुषार्थ और गुरु कृपा दोनों काम करते हैं। तन मन प्राण जब गुरु को समर्पित हो जाते हैं तो फिर वो गुरु का लाडला हो जाता है। जिसका तन, जिसका मन, जिसका प्राण। पर ये कहने की बातें नहीं, बहुत कठिन है समर्पित करना। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी के एक बहुत प्रिय शिष्य थे, तो और शिष्यों को थोड़ा सा ईर्ष्या हुई कि बहुत प्यार करते हैं महाराज जी इनको, तो प्रश्न किया कि आप इन्हीं को अधिक प्यार करते हैं, हम लोग भी तो आपके शिष्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें बताएंगे। एक दिन उन्होंने कहा, लीला की, हमारे पैर में फोड़ा हुआ, बहुत दर्द हो रहा है।
तो सब शिष्यों ने कहा कि शिवाजी को सूचना कर देते हैं, राजवैद्य ले आते हैं। बोले नहीं, राजवैद्य से ठीक होने वाला नहीं। वैसे पट्टी बांधे हुए थे। कहा इसमें मवाद है और इसका मवाद जो पी लेगा वो मर जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। शिष्यों से कहा, कोई नहीं तैयार हुआ। मर जाना है ना, तन मन प्राण समर्पित शिष्य लाड़लाओ। और जिसको बहुत प्यार करते थे उनका गुरुजी अभी बताओ कहाँ से पीना शुरू करें। तो बोले ये है मुंह फोड़े का, और कपड़ा हटाया और उन्होंने मुंह लगाया और पूरा पी गए। तो कहा गुरुजी ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो अमृत जैसा है, क्योंकि लंगड़ा आम बंधा हुआ था और कुछ नहीं था। वो आम बांधे हुए थे। अब सब शिष्य मुंह बगाड़ के रह गए। बोले इसको इसलिए प्यार करते हैं, इसने तन मन प्राण समर्पित कर दिया। उसको तो पता नहीं था कि आम है, उसको तो पता था हम जहरीला मवाद है, पीते ही हम मर जाएंगे। लेकिन मेरे गुरुजी स्वस्थ हो जाए और मैं मर जाऊं, इसमें कोई बात नहीं। ऐसा समर्पण, तन मन प्राण, ऐसा समर्पण गुरु के प्रति, वो गुरु का लाडला होता है। जो हुक्म पर प्राण त्यागने के लिए तैयार है, आज्ञा पर तत्पर है, वो गुरु का लाडला होता है। इसीलिए हम राष्ट्र सैनिकों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कि हमारे देश के लिए वो प्राण त्यागने के लिए हर समय तैयार है। कहीं से भी गोली आवे छाती में लेने के लिए वो तैयार। हिमालय में खड़ा कर दो, हिमालय जहां भी आप खड़ा। हम राष्ट्र सैनिकों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो समर्पण उनका, हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण जो है उनका बहुत जोर का है। भूख प्यास गर्मी सर्दी सब सहते हुए वो गोली खाने के लिए तैयार है। और हम यहाँ सुरक्षित सोते हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं उनकी वजह से। हम जितने भी भारतवासी हैं वो सब सुरक्षित है उनकी वजह से। बॉर्डर में वो खड़े हैं अपनी जान की बाजी लगा करके। तो जो जान की बाजी लगाकर, चाहे देश के लिए हो चाहे प्रभु के लिए हो, वो बंदनीय है और वो प्यारा होता है। राधे महाराज जी, एक तरफ सुना है कि अपनी इच्छाओं को भगवान को बताएं, वो पूरी करेंगे, और दूसरी तरफ ये भी आता है कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, वो आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी करेंगे। हाँ, एक सम्राट प्रसन्न हुआ, एक गरीब आदमी नजदीक गया तो सम्राट ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। सम्राट माने होता है बहुत से राजाओं का बादशाह। तो उसने कहा सरकार 1 साल की भैंस के लिए चारा दे दीजिए और 1 साल का हमें भोजन दे दिए। तो उनका तू मांग किससे रहा पता है? सम्राट से मांग रहा हो। क्या मांग रहा है? 1 साल का भैंस का चारा और 1 साल का अपना। तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से हम मांग क्या रहे? बिल्कुल वैसे ही मांगना है जैसे एक सम्राट से 1 साल भैंस का चारा और 1 साल अपने भोजन का गुजारा। अरे कह दे तो तेरे पूरे जीवन का गुजारा 1 क्षण में वो कर दे। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड के स्वामी को छोड़ दो उनके ऊपर कि आपको जो देना हो सो दो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। और जब हम मांगेंगे तो हम अपनी स्थिति से मांगेंगे। हमारी स्थिति कितनी है? तो उन्होंने कहा जब खुल के मांगो कितना, तो आप बहुत हिम्मत करो, कहोगे 1 अरब रुपया। और उससे कहा जाए आप जितना प्रसन्नता से दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देगा। वो जब अपनी स्थिति से देगा वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हमें लगता है भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए मुझे मांगना नहीं आता, आपको जो मन हो सो दे देना। जैसे पालन पोषण करना हो वैसे पालन पोषण करना। नाथ बस आपका याद, आपका स्मरण ये न छूटे, ये हमें आप दे दो कि मैं आपकी याद में, आपके स्मरण में डूबा रहूं। बस सार बात है। तो हमें चाहिए उसके ऊपर छोड़ देना, और उसके ऊपर छोड़ देने पर विश्वास रहिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कि आज हमें रबड़ी रसगुल्ला मिल रहा है तो जय, और कल भूखे रहेंगे तो भी जय बोलेंगे और राधा राधा बोलेंगे। हमें मांगना नहीं, हमें देखना है कि आज आप क्या खवाते हो, आज आप क्या व्यवस्था करते हो। वो भारी व्यवस्था उनकी चल रही है, पर ऐसा विश्वास हो जाना कठिन होता है। ऐसा विश्वास हो जाना कठिन होता है कि हम मेहनत करें लेकिन हम मांगे ना, भगवान की आराधना करें, अपने पद का निर्वाह करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। जो ईश्वर दे दे, जो हमारी फीस है वो दे दे, उससे हमारा काम चल जाए। आप लोग गृहस्थ तो इसलिए बोल रहे हैं, बाबा जी को तो बिल्कुल भगवान के सहारे कोई फीस नहीं। हमारी फीस यही कि तुम हमारी बात मान लो और तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए, तुम सुखमय स्वस्थ आनंदमय, यही मेरी फीस है। तुम मुस्कुरा दो, यही मेरी फीस है। तुम चिंता रहित हो जाओ, तुम शोक रहित हो जाओ, यही हमारी फीस है। हम संतों की फीस क्या है? आप गंदे नशा छोड़ो, आप राधा राधा बोलो, आप सुखी रहो, यही हमारी फीस है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को कभी दुख ना हो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब आनंदित रहे, यही हमारी कामना है। तो हमें लगता है कि गृहस्थ आदमी को भगवान से कामना करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे नहीं करनी चाहिए, पर इतना दे दो, इतना नहीं करनी चाहिए। आपकी जैसी मर्जी हो प्रभु, आप देख लो हमारा परिवार है, घर है, व्यवस्था है, नाथ आप जैसे चलाओ, आप स्वामी हो मैं सेवक हूं, बस इतने से काम बन जाएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।